इमरान खान ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद ना जाने का भी फैसला। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इस्तीफों की तारीख का ऐलान पार्लिमानी जमातों के साथ मुशावरत से होगा। PTI की हुकूमतें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हैं। इमरान खान ने खिताब में कहा कि वो अपनी हुकूमत में सिर्फ एक जगह फेल हुए, जब वो ताकतवर को कानून के नीचे ना ला सके। उसकी वजह यह थी कि नैब इनके कंट्रोल में ना था। इमरान खान ने कहा इन्हें डराया गया कि इनकी जान को खतरा है, घर से ना निकलें। इन्हें जलील करने की कोशिश की गई क्योंकि वो मुखालफीन को चोर कहते हैं। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। वजीराबाद में मुअज्जम की शहादत पर इमरान खान ने कहा कि हमलावर ने शूटर को कत्ल करना था, लेकिन रास्ते में मुअज्जम आ गया और शहीद हो गया। PTI अरकान पंजाब असम्बली से निकल गए तो वहां दूसरी हुकूमत बनाने के लिए अरकान मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, जिसके बाद असम्बली तोड़ी नहीं जा सकेगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल से बातचीत। कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। इमरान खान 6 माह से हुकूमत गिराने के लिए जो कोशिश कर रहे थे वो बुरी तरह नाकाम हो गई। इमरान बड़ा मजमा लाकर इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना चाहते थे कि वो हुकूमत गिरा दे, मगर उनके पिंडी जलसे में आवाम से ज़्यादा तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की थी। असम्बलियों से इस्तीफे वो पहले भी दे सकते थे। अब नाकामी के बाद हजीमत से बचने के लिए उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान किया। इमरान खान का 9 साल का प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान और अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान सब नाकाम हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का बयान। कहा इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह फेल हो चुके, साजिशियों का अंजाम यही होता है। इमरान खान का मार्च नाकाम तरीन था। इमरान खान ने एक के बाद एक ड्रामा किया, झूठ बोला। इमरान खान का आर्मी चीफ की तकरीरी में रखना डालने का प्लान और नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान सब बुरी तरह फेल हो चुके। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि वो अपने वादे पर कायम है। जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTI का फ्लॉप शो तनज़्ज़ुली की तरफ कदम है। नाकामी के बाद अब इस्तीफों का ड्रामा रचाया जा रहा है। कब तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बतौर सियासी सहारा इस्तेमाल किया जाएगा? PTI की जलसागाह कारकुनों का मैदान जंग बन गई। तमाशाई जोर जबरदस्ती करके खवातीन के इंक्लोजर में घुस गए, VIP इंक्लोजर में दाखिल हो गए, मीडिया की कवरेज करने वाली वैन्स पर चढ़ गए, रास्ते में लगे हिफाजती बैरियर तोड़ डाले, हिफाजती रुकावटें उठाकर फेंक दी, कुर्सियां उठाकर ले गए। गुस्से में भरी खातून ने तंग आकर एक कारकुन को थप्पड़ दे मारा। पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई, एक दूसरे को धक्के दिए। कारकुनों की मरकजी स्टेज की तरफ जाने की कोशिश, आखिरी बैरियर भी तोड़ डाला। जलसे के मुंतजमीन और सिक्योरिटी के जिम्मेदार पंजाब पुलिस कुछ ना कर सकी। जलसा का सारा सिक्योरिटी प्लान धरे का धरा रह गया। सियालकोट, मानसेरा, सरगोदा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से PTI के जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की आमद। चारसद्दा और स्वात से भी कारकुन पहुंचे। मानसेरा में PTI की खवातीन कारकुन भी पुरजोश। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी ने खुद भी कारकुनों की बस चलाई। अरशद शरीफ की मौत कत्ल है और इस कत्ल में खुर्रम और वकार मुलव्विस हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा कीनिया की हुकूमत से जवाब मिलेगा तो अरशद शरीफ केस हल हो जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने हेलीकॉप्टर में जलसे का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। जब देखा कि लोग नहीं आए तो दोनों वज़राए आला को सज़ा के तौर पर असम्बली तहलील का ऐलान कर दिया। परवेज़ इलाही के बारे में ज़ाती राय है कि बातचीत कभी नहीं रुक सकती। शहबाज गिल और आजम स्वाति अपने मामले में दरख्वास्त देना ही नहीं चाहते। दोनों जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दें, हम ताउन करेंगे। इल्म है कि माजी में कुछ तुर्क कंपनियों के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात रही हैं। यकीन दिलाता हूँ तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल मीटिंग से खिताब। ECO ट्रेड डेवलपमेंट बैंक के सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान को 15 करोड़ यूरो का आसान कर्ज फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ECO बैंक का शुक्रिया अदा किया और कहा, रुकन ममालिक में तरक्याती मंसूबों के लिए ECO का किरदार मिसाली है। तुर्की के 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने इस्तांबुल में PNS खैबर का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। 3 साल में तुर्की के साथ तिजारती हजम को $5 बिलियन तक बढ़ाएंगे। 2 रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना हो गए। मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ का लैपटॉप तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद के पास पहुंच गया। कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम की मुराद सईद को 28 नवंबर को लैपटॉप साथ लाने की हिदायत। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर मुराद सईद का तबसरे से गुरेज। फैक्ट फाइंडिंग टीम के खत की कॉपी शेयर कर दी। खत में कहा गया है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने से पहले लैपटॉप मुराद सईद को देकर गए। लैपटॉप से अरशद शरीफ के कत्ल के हकाइक का पता चलाना मुमकिन होगा। मुराद सईद का कहना है कि वो मौजूदा हुकूमत की तफ्तीशी टीम को नहीं मानते, सिर्फ आजाद कमीशन के सामने पेश होंगे। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर और DGI ISI के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ISI में DGC के तौर पर भी तैनात रहे। पाकिस्तान के नामवर अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ दिल की तकलीफ में मुब्तला। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें पेस मेकर लगा दिया गया है। रावलपिंडी में PTI जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और मुलाजमीन की शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद जलसे में पुलिस वैन में पहुंची। कहा कि वो अपनी गाड़ी में यहां पहुंची, घुटनों में खराबी के बायस पुलिस वैन से लिफ्ट ली। शीरी मजारी को भी पंडाल तक पहुंचाने के लिए पुलिस की गाड़ी पेश की गई और पंडाल तक पहुंचाया गया। जलसे में पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स भी भरपूर तौर पर शरीक हुए। गाड़ियां ज्यादा कारकुन कम, PTI रहनुमा से सहाफी का सवाल। हंगू में PTI का मुकामी रहनुमा मुश्तइल हो गया। सहाफी को लात मार दी, मोबाइल तोड़ दिया। खैबर न्यूज़ के मुबारक खान ने कहा, वाक़े की मजम्मत करते हैं। सवाल पूछने पर जो रद्द-ए-अमल दिया गया उससे लगता है मुश्तइल शख्स का हदफ मोबाइल नहीं रिपोर्टर था। FIR कटवा दी है। मुख्तलिफ इलाकों से जलसे के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने डंडे भी उठा रखे थे। एक गाड़ी में तहरीक इंसाफ के कारकुन डंडे उठाए दिखाई दिए। एक गाड़ी में सवार अफराद ने गुलैलें भी उठा रखी थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट से लकड़ियां तोड़कर गाड़ियों पर रख ली। सारा रोड पूरा ब्लॉक है। पीछे भी बंदी थी, यहाँ पे भी अभी भी है। घर जाना है अभी फैजाबाद, आप देख रहे हैं सारे रास्ते बंद हैं। जहाँ भी वहाँ तक पैदल जाऊंगी, फिर को गाड़ी मिलेगी तो जाऊंगी, ना मिलेगी तो वैसे ही जैसे जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल जा रही, रास्ते ही नहीं, सारे रास्ते बंद हैं। कितनी मुश्किलात हो रही है हमें, और क्या हमारे भी कोई रोजी बंद की लोगों ने। ये मुश्किलात तो सिर्फ आवाम के लिए होती हैं। फिर जब ऐसा वक्त आता है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो पब्लिक के लिए परेशानियाँ होती हैं वो तो फिर सिर्फ पब्लिक ही जानती है। मेरे साथ अभी एक बंदा था बाइक पे, उसकी बच्ची बीमार थी। वो कह रहा है मैंने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है उसको मिलने। रावलपिंडी में PTI की जलसागाह के एंट्री पॉइंट्स पर रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। मजदूरी के लिए जाने वाले तवील फासला तय करने पर मजबूर। बीमारों के लिए अस्पताल पहुंचना इम्तिहान बन गया। चकवाल से एंट्री पॉइंट पर बारात भी फंस गई। दूल्हे को कुछ देर बाद इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी गई। रावलपिंडी में PTI के जलसे से रहनुमाओं के खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी मंजिल इक़्तिदार का हुसूल नहीं, हकीकी आज़ादी है। कौम को अपने पाँव पर खड़ा करना है या वही कुर्सी की सियासत करनी है। असद उमर ने कहा कि आज मुल्क में कौम को इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। साबिक वज़ीर आज़म और सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन की FIR नहीं काटी जाती। फवाद चौधरी ने कहा, हमारा कोई मुतालबा गैर जमहूरी नहीं, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए।
मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में सियासी अफरा तफरी से मईशत को नुकसान पहुंचा। इमरान खान की जाली हुकूमत की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम आया। मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हम बड़े बहरान से निकल आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में तुर्की के अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए। तुर्क शहरी वज़ीर आज़म को अपने दरमियान पाकर हैरान। वज़ीर आज़म ने आम शहरियों से हाथ मिलाए। मुख्तलिफ मुल्कों से आए सयाहों ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क ज़बान में गुफ्तगू की तो शहरी हैरान हो गए। वज़ीर आज़म ने रेस्टोरेंट के अमले के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तानी 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन सार्फिन को गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से रकम अदा करनी होगी। स्टेट बैंक की जानिब से डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का तरीक़ाकार मुअत्तल करने से मोबाइल कंपनीज के जरिए बैनुल अक़वामी सर्विस को $3.40 की अदायगी रुक गई है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने वज़ीर ख़जाना को खत लिख दिया। अपील की कि स्टेट बैंक को अदायगी जारी रखने की हिदायत करें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारण ने वज़ीर आज़म हाउस से तोशा खाने के नए तहाइफ की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत मुख्तलिफ मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ को वज़ीर आज़म हाउस की राहदारियों में लगाया गया है। कराची के फ्रेयर हॉल में चौथे अदब फेस्टिवल का इनेकाद। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीली से गुजर रहा है। मौसमियाती तब्दीली से हर शोबे में मनफी असरात पड़े हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह कार्बन का अखराज भी है। अदब फेस्टिवल में आर्टिस्ट फौजिया मिनुल्लाह ने 100 फीट तवील स्काफ में फितरत के खोए हुए रंगों को उजागर किया। पुलिस में कंप्लेन करेंगे, इनका ये नंबर है कि इस पे ही कम से कम कॉल करोगे, यार तुम लोगों को कैसे कैसे इश्तारी घरों के आगे लोगों के लगा देते हो। खत्म होनी चाहिए चीज़, बिल्कुल यकीन मानो किसी जगह कोई चौकिंग नहीं, ना कोई पार्टी, ये पंचायतें खत्म होनी चाहिए। जो वॉल चौकिंग है कि मोटापे से निजात हासिल करने के लिए, शुगर से निजात हासिल करने के लिए, अपनी महबूबा को अपने कदमों में निछावर करने के लिए, अपने महबूब को अपने कदमों में निछावर करने के लिए ये जो टोटके हैं इनसे इज्तनाब करें। कराची की दीवारें हैं या मुफ्त इश्तिहार का जरिया। दीवारों पर सियासी जमातों के नारे, हकीमों, नजूमियों और टोटके करने वालों के पैगामात। शहरियों का कहना है कि इश्तिहार लिखने वाले कब आते हैं और दीवारें खराब करके चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। बॉलीवुड अदाकारा रिचा चड्ढा ने भारतीय फौज के आला ऑफिसर को आईना दिखा दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की सलाहियत पर अदाकारा ने गलवान में भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों रुसवाई याद करवा दी। अदाकारा के सच पर भारतीय शिद्दत पसंद तिलमिला उठे। साथी अदाकारों की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना। रिचा चड्ढा को मजबूरन ट्वीट हटाना पड़ गया। अपने करियर से मुताल्लिक गुफ्तगू पर अदाकार हसन अहमद अपनी बीवी सुनीता मार्शल से नाराज। कहा, सुनीता की कई बातें दुरुस्त नहीं, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इन पर तरस खाया जा रहा है। कुछ बातें मियां बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। इससे कबल सुनीता मार्शल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थीं, उस वक्त उनके शौहर का करियर मुश्किलात का शिकार था। हसन को बहुत गुस्सा आता था, जिसके लिए उन्होंने माहिर नफ्सियात की खिदमत ली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की गेंद अजहर अली के हेलमेट पर लगी। पीसीबी का कहना है अजहर अली की चोट मामूली नौयत की है, वो मुकम्मल फिट है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 1 दिसंबर को रावलपिंडी में शुरू होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनिस को 1 गोल से हरा दिया। पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस की टीम ने डेनमार्क को हरा दिया और अगले राउंड में पहुंच गई। चौथे मैच में अर्जेंटीना को और मैक्सिको मद्दे मुकाबिल होंगे।
पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जियो एंटरटेनमेंट और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की धूम। 2021 की बेहतरीन तवील ड्रामा सीरियल का एजाज़ रंग महल के नाम रहा। अदाकार फिरोज खान ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ले गए। ड्रामा सीरियल का टाइटल सॉन्ग भी बाजी ले गया। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स में फिरोज खान की नामजदगी और फिर जीत पर सोशल मीडिया पर गम गुस्सा। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन बच्चोनाई ने एहतजाजन 2012 में मिलने वाला अपना अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। कहा कि एक ऐसे शख्स को अवार्ड के लिए नामजद किया गया जो साबका बीवी के साथ बदसलूकी के हवाले से जाना जाता है। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा। खवातीन से बदसलूकी करने वालों को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।